गुड मॉर्निंग गाइस। अभी जो आपके बीच में एक महान हस्ती का है संदीप सर है, जिनके लिए वेलकम और जोरदार स्वागत कीजिए इनके सर का। सर जी ये वो ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, प्लस अभी आपसे ये मुखातिब होंगे और आपको अपने लाइफ के बारे, जो सफलता के बारे है, कैसे जीवन को जिया जाता है, ये इनसे हमसे कुछ संवाद हुआ है। अब देखते चर्चा करेंगे सर से, हम क्या पता है, सर से थोड़ा सा मुखातिब होते हैं। जोरदार इनके लिए, सर के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। पे लग जाएगा ना। थैंक यू सर। सो मेरा नाम संदीप कुमार है, जैसे आप लोग सुन ही चुके हैं। बेसिकली मैं जामताड़ा का रहने वाला हूँ, मतलब जामताड़ा, बॉर्न एंड बॉर्न अप इन जामताड़ा। रहता हूँ जमशेदपुर में। मुंबई में भी बहुत दिनों तक रहा और बहुत सारे कामों को करते हुए आज एक छोटा सा लेवल मैंने प्राप्त किया है और मौका मिला। अपने 12 साल से मैं कोचिंग करियर में हूँ, ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 लोगों को मैंने अब तक ट्रेन किया है पिछले 12 साल, और उसमें से स्पेशली चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, यही लोग थे। मेरा एक्चुअली जो जिसको कहते हैं ना एक जॉनरा होता है, हर इंसान का एक एरिया होता है ना। तो मेरा जो एरिया है ना वो है स्टूडेंट। ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि बचपन से मैं वो जो मतलब लड़की जो सबसे पीछे बैठी है या आप जो सबसे पीछे बैठे हैं, उसके पीछे भी कोई अगर जगह होता था ना तो उधर छुप के बैठता था मैं क्लास में, है ना। क्यों पता है? मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। आई वॉज नॉट गुड एट लर्निंग, और मुझे इतनी इंसल्ट फील होती थी और इतना मार पड़ता था स्कूल्स में कि मैं बता नहीं सकता। सो दैट वाज माय, मतलब वो मेरी कमज़ोरी थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर मुझे कुछ ऐसा मिला, ये बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, कट टू शॉर्ट, कुछ ऐसा मिला जहाँ से मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इस चीज़ को बदलना है। एंड देन आई डिसाइडेड टू वर्क विद स्टूडेंट्स लाइक यू, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और उनके साथ काम करें और उनको इस तरह से प्रोग्राम करें। देखो, मोटिवेशन करके कुछ होता नहीं। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत हैं, यूट्यूब पे बहुत सुनते हो कि नहीं सुनते? कितने लोग सुनते हैं? हाथ उठाओ मोटिवेशनल स्पीकर्स को। गुड, है ना, बहुत अच्छा भी लगता है ना। जब तक उनके साथ रहो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही वापस आओ ना, बैक टू पवेलियन, ढाक के 3 पात, वहीं के वहीं। यस और नो? गलत बोल रहा हूँ मैं? सो आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू। मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग करने के लिए नहीं आया, एंड आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर प्रैक्टिकली। मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है ना। ट्रेनर इन द सेंस कि आपके माइंड में कुछ लोचा है, अगर आप रिजल्ट गेन नहीं कर रहे हो, अगर अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में, तो कहीं ना कहीं माइंड में लोचा है, ब्रेन में नहीं। ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीज़ है, समझा पा रहा हूँ बेटा? ब्रेन इज़ ए फिजिकल एंटिटी, और जो आइंस्टाइन के पास जो था ना मशीन, वही तुम्हारे पास है। आई कैन प्रूव इट। 10 मिनट लगेगा मुझे प्रूव करने में। जितने लोग हो ना, सब के अंदर में वही ब्रेन है, उतना ही एक्सपर्टीज़ है। बट होता क्या है, माइंड हु रन्स द ब्रेन, मतलब जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सपोज़ ये जो फैन चल रहा है ना, ये दिख रहा है, विजिबल है, लेकिन ये चल रहा है कैसे? करंट जा रहा है इसमें, वो करंट दिखाई देता है? नहीं। लाइक वाइज ब्रेन दिखाई देता है, बट उसके अंदर जो फंक्शन है ना, माइंड, वो दिखाई नहीं देता। माइंड किस बेसिस पे काम करता है पता है? मेमोरी। वट यू हैव गॉट इन योर पास्ट, क्या आपने पास्ट में समझा है, जाना है, एक्सपीरियंस क्या है, दैट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। वही आपका रेफरेंस पॉइंट है। अभी आपके सामने रीजनिंग, कुछ मान लो कुछ भी ला के रख दिया, कोई क्वेश्चन रख दिया, अगर पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इमीडिएट माइंड एक कमांड देगा, ये मुझसे नहीं होगा। पता नहीं, अगर नहीं कर पाया तो इतने लोगों के बीच इंसल्ट हो जाएगा। ये कमांड आता है ना अंदर से, और वो जो कमांड आता है ना, देन योर ब्रेन शट्स। एट दैट पॉइंट तुम्हारा जो माइंड है वो काम करना, ब्रेन जो है काम करना बंद कर देगा। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो एनर्जी सेवर है। ध्यान से समझना मेरे बात को, वो एनर्जी बेकार में खर्च नहीं करता। एंशिएंट टाइम में जब हम लोग जंगल में, गुफा में रहते थे ना, तो उस वक्त हम लोगों को खाना प्राप्त करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। और फूड को प्राप्त करने के लिए पर डे 35 किलोमीटर मिनिमम एवरेज चलना पड़ता था, 35 किलोमीटर, तब जाके कुछ फूड मिलता था जिससे हम लोगों का पेट भरता था और उससे एनर्जी मिलती थी। तो ब्रेन को पता है कि एनर्जी आसानी से नहीं मिलता, तो वो लंद फंद में किसी चीज़ में खर्च नहीं करेगा। वो जैसे ही तुम्हारे अंदर से स्टेटमेंट आएगा कि ये मुझसे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, डाउट जहाँ पुट कर दिया तो एनर्जी सेव करेगा वो, और तुम्हारा जो फुल पोटेंशियल है ना, उस पर तुम काम नहीं कर पाओगे। समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे देखो बहुत शॉर्ट टाइम है मेरे पास, लगभग मुझे लगता है और 5 मिनट का टाइम होगा शायद। तो इस 5 मिनट के दरमियान अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चैलेंज बताओ, 2 या 3 चैलेंज बताओ, क्या चैलेंज आ रहा है? लक्ष्य तो सबका है जीवन में, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, सफलता हासिल करना है। चैलेंज क्या है? एनीथिंग विच यू आर फेसिंग राइट नाउ, जो भी आपकी समस्या है इस वक्त, आप बताएंगे बेटा? नहीं, यू डोंट हैव एनी चैलेंज, मतलब कोई भी परेशानी नहीं है अभी? कुछ भी नहीं। और कोई बताओ भाई। कंपटीशन के दौर पर हंड्रेडों से लड़ाई लड़नी, हाँ, इस तरह से, सैकड़ों से लड़ना है आपको। क्यों सैकड़ों से लड़ना है? क्योंकि लोग अपना आएंगे। अब 100 आदमी तुमको मिलकर अगर पकड़ ले, क्या एक पर्सन में ये ताकत है कि 100 लोगों से लड़े? हैव यू गॉट दैट पावर? खली भी 100 आदमी से लड़ पाएगा क्या? 100 से क्यों लड़ना? वही तो सवाल है मेरा। खुद से लड़ लो, कहने का मतलब समझ पा रहे हो? तुम्हारे अंदर जो द्वंद्व है, तुम्हारे अंदर जो परेशानी है, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे लड़ लो। लड़ना नहीं है, उसको कन्विंस करना है, दैट्स ऑल। नेवर कंपेयर विथ 100 ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ योर अरीना। बाहर में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500, उससे कोई मतलब नहीं है मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं भाई। तू अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मेरा कंपटीशन मुझसे है, कल से मैं आज थोड़ा बेटर हूँ कि नहीं, दैट्स ऑल। कल मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, आज मैं 7 कर पा रहा हूँ कि नहीं, मेरी स्पीड बढ़ी कि नहीं, मेरा माइंड तुरंत चीज़ों को कैलकुलेट इक्वेट कर पा रहा है कि नहीं, रैशनलाइज कर पा रहा है कि नहीं, दैट इज़ योर फाइट। लोग बाहर की दुनिया में 100 लोगों को देख के जब लड़ने जाते हैं ना, तो अंदर से मन कहता है यार फिर से बहुत एनर्जी लगेगा और मैं सकूंगा नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल। एकदम से माइंड यही बोलेगा कि कोई तो मुझसे बेहतर होगा, और तुम बुझ जाओगे। मेरी बात समझा पा रहा हूँ? सो यू नेवर फाइट, यू नेवर गोना फाइट, और नेवर ट्राई टू फाइट विद एनीवन। फाइट करना है, फाइट तो वर्ड हटा दो, फाइट सब नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रगल, फाइट, ये सब चीज़ हटा दो। दीज आर द नेगेटिव कमांड्स। जैसे तुम बोलोगे स्ट्रगल, जीवन संघर्ष का नाम है, लोग कहते हैं ना, दैट्स रॉन्ग। जीवन खुशियों का नाम है। ह्यूमन माइंड इट अट्रैक्ट्स ओनली प्लेजर्स नॉट पेन। जहाँ पेन दिखेगा भागेगा मन वहाँ से, समझा पा रहा हूँ? तो तुम जब बोलते हो स्ट्रगल है लाइफ में, तो लाइफ से भागेगा। व्हाट यू हैव टू से? लाइफ फूलों का गुलदस्ता है, लाइफ खुशियों का दूसरा नाम है, लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने का एक प्रोसेस है, लाइफ मज़ेदार है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यस, प्रैक्टिकली जीवन एक बार मिला है, पिछला जीवन था, किसी को पता है यहाँ पे? आगे कोई जीवन मिलेगा, एविडेंस है इसका? एक बार है ना, वेस्ट कर दोगे? समझ पा रहा हो? ऐसे ही बिता देना है? नहीं। चलो, बातें बहुत हो गई। और किसी का कोई सवाल अगर है? सर जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो याद रखने का सबसे सुंदर, बहुत सुंदर सवाल। मेरे एकदम से, जिसको कहते हैं ना, मेरा जो बैटल फील्ड है वहाँ का सवाल लेके आए। भूलते क्यों हो? याद रखना, माइंड जब भी किसी चीज़ को, जो बाहरी दुनिया से जो भी हम लोग परसीव करते हैं, कैसे करते हैं? ध्यान से समझना बेटा, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को बिल्कुल गंभीरता से समझना। बाहर से जिन चीज़ों को हम लोग परसीव करते हैं, देयर इज़ 5 सेंस थ्रू विच वी आर परसीविंग द थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड। चाहे बुक में कुछ लिखा है, चाहे कुछ भी है, ऑल आर इवेंट्स, सारे घटनाएं हो रही हैं। बुक में मान लो 1 + 1 = 2, व्हाट इज़ दैट? घटना है ना, इवेंट है ना। एक से मिला और 2 बन गया। तो ये जितनी भी घटनाएं हम लोग परसीव कर रहे हैं, 5 सेंसेस हैं, सभी जानते हैं, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब होता ये है कि 5 सेंसेस से हम लोगों ने परसीव किया और वो सीधे हमारे दिमाग में जाता है, ऐसा हम लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सभी लोगों से मैं पूछूं तो यही बताएंगे कि मैंने देखा और मेरे माइंड के अंदर चला गया वो, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये वो समझ नहीं पाते कि वो डायरेक्टली हमारे दिमाग में नहीं जाता। हमारे दिमाग में कोई चीज़ पहले जाए, उससे पहले एक फ़िल्ट्रेशन सिस्टम काम करता है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, और ये $100 टिप दे रहा हूँ मैं, 100 नहीं, उसको $1,000,000 टिप मान लो। तो वो जो फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है ना, वो क्या करता है, चीज़ों को डिलीट कर देता है इमीडिएटली, कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टॉर्ट बताऊंगा अभी, और कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर देता है। ये 3 प्रोसेस करने के बाद कोई भी घटना हम लोगों के माइंड के अंदर, मैं टाइम 5 मिनट टाइम ले सकता हूँ। तो अब ये एक फ़िल्ट्रेशन कैसे प्रूव करके बताता हूँ। तुम लोग अभी घर से आए, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी घटनाएँ हुई आते हुए,
कितने लोगों को कितनी घटनाएं याद हैं? कैन यू रिकॉल ऑल दोज पीपल? जितने भी लोगों से तुम मिले सबको याद कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो? नहीं। अच्छा, किनको रिकॉल कर सकते हो? उन्हीं को जिनसे पहले मिल चुके हो, वही चेहरे याद रहेंगे, बाकी सब माइंड ने डिलीट कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिलीशन प्रोसेस। ईच एंड एवरी मोमेंट जब भी आप पेनोरमिक व्यू लेते हैं 25 मिलियन इन्फॉर्मेशन को परसीव करता है आपका माइंड। 25 लाख इन्फॉर्मेशन को आप परसीव करते हैं, बट कितनी स्टोर होती हैं? 5 से 7, और वो भी केवल वो जिसको पहले से आप जानते थे। सो बेसिक पॉइंट इज़ दैट कि ईच एंड एवरी टाइम तुम्हारा माइंड चीज़ों को डिलीट कर रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। अग्री करता है ना? अभी पढ़े, 1 घंटे बाद उसमें से 80% कंटेंट भूल गए, डिलीटेड, है ना? दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब जहाँ आप एक ओपिनियन डालते हो। मैथ का ये है, मुझसे नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ओपिनियन। मुझसे कल मैं कर रहा था और मुझसे नहीं हुआ, ये मुझसे नहीं होगा। या किसी ने कह दिया तेरे से क्या होगा, दिस आर कॉल्ड ओपिनियन। जैसे मैं कहूँ कि आज गर्मी बहुत है और मौसम बहुत ख़राब है, लोग कहते हैं ना, तो गर्मी बहुत है, दिस इज़ अ फैक्ट, बट मौसम बहुत ख़राब है, ये ओपिनियन है। अच्छा, ये जो ख़राब मौसम है, जो गर्मी है, इससे क्या क्या फ़ायदा होता है? किसको किसको फ़ायदा होता है, कोई बता सकता है? हु इज़ गोना गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ समर? इस तरह के गर्मी में किसको फ़ायदा होगा? आम पकेंगे, पकेंगे कि नहीं? मीठे आम मिलेंगे, हाँ? वायरस बैक्टीरियाज ये इनका नाश होगा, यस और नो? क्रॉप्स अच्छे होंगे, है ना? टिड्डे विड्डे कीड़े वीड़े वो ख़त्म हो जाएंगे। तो व्हाट इट मीन्स कि आपका कुछ बुरा किसी के लिए भला लेकर आता है। तो परसेप्शन है, वो परसेप्शन एंड पोजीशन है, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से बुरा लग रहा है, बट किसी और के लिए वो अच्छा है। तो जब भी हम डिस्टॉर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना ओपिनियन डाल देते हैं उसमें। किसी भी चीज़ को तुमने देखा और एक अपना ओपिनियन डाल दिया, ये पता नहीं मैं उस वक्त कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, होगा नहीं होगा। इसके वजह से क्या होता है, चीज़ें नहीं होती। मैं समझा पा रहा हूँ चीज़ को भाई? तीसरा एक है जनरलाइजेशन। कल मैं नहीं कर पाया तो आज भी नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर देते हो एक घटना को। अभी जामतड़ा स्टेशन पे गए और तुम्हारा जेब कट गया, इवेंट है, हो ही सकता है, कोई जेब कतरा होगा, काट लिया। दूसरी बार गए फिर कट गया, तीसरी बार गए फिर कट गया। अब जब जामतड़ा होगे ना तो बोलोगे भाई जेब संभाल के रखना, जेब कतरों का शहर है ये, यहाँ पे पिक पॉकेट्स रहते हैं, जेब कतरे रहते हैं। व्हाट इट मीन्स, तुमने जनरलाइज कर दिया, सभी जामतड़ा वालों को बोल दिया कि ये जेब कतरे हैं। जैसे अभी है ना साइबर क्राइम हो रहा है पूरे, तो क्या कहते हैं जामतड़ा साइबर क्राइम का हब है। अब बताओ क्या हर एक इंसान जो जामतड़ा में रहता है सभी लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं? नहीं, दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइज फैक्ट। तो इसी तरह अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है कि मुझसे कल नहीं हुआ तो आज नहीं होगा। तो इस वजह से होता है क्या, जो परसीव कर रहे हो ना वो रिकॉल नहीं कर सकते तुम, माइंड उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है ना? तो ये जो प्रोसेस है इसको फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? 3 चीज़ बदल लो। नंबर 1, आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज। एक बाहरी दुनिया तुमको देख रहा है बेटा, एक तुम अपने आप को देख रहे हो अपने अंदर। अकेले में जब रहते हो देखते हो अपने आप को, सेल्फ आइडेंटिटी। 5 मिनट और वक्त ले सकता हूँ सर? बेहतरीन कहानी सुना रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रखना, काम आएगा। अर्जुन वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट स्टूडेंट ऑफ द्रोणाचार्य, यस और नो? शार्प, लेजर शार्प फोकस, पानी में देखकर मछली की आंख पे तीर चलाना, मतलब फिनोमिनल। ये क्वालिटी उसके अंदर में कैसे आया? सेल्फ इमेज। उदाहरण से बताता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य क्या किया, कौरवों का और पांडवों का एक परीक्षा लिया उन्होंने। परीक्षा में उस वक्त तो प्रैक्टिकल ये होता था कि भाई विचार आचार कैसे हैं वो देखा जाता था। तो उन्होंने एक कबूतर सबको दिया, सबको एक एक कबूतर दिया और कहा इसको छिपा के आना और ऐसी जगह छिपाना जहाँ तुम्हें देखने वाला कोई ना हो, ठीक है? सभी चले गए, कौरव पांडव सब ने छिपा दिया और छिपाकर सब वापस आ गए। अर्जुन नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, घंटे बीत गया, 2 घंटा बीत गया, शाम हो गया, अर्जुन नहीं आ रहा। तो दुर्योधन जो था वो टीज कर रहा था द्रोणाचार्य को, देख रहे हो आप उसको सबसे अच्छा बोलते हो, हम लोगों से बेहतर बोलते हो, हम लोग फर्स्ट हो चुके हैं, सब पहले आ चुके हैं, और वो कहीं खोया है आपका विद्यार्थी, बहुत उसके पीछे आप उसका पक्षपात करते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। देख लो आपके स्टूडेंट का कमाल। और द्रोणाचार्य को लग रहा है कि अर्जुन गया कहाँ। थोड़ी देर बाद थोड़ा जब मटमैला हो जाता है ना, वो गोदली बेला जो होता है, तो अर्जुन चला आ रहा है उधर से, उसके हाथ में कबूतर है। द्रोणाचार्य देख कर तो वो पूरा फायर हो गया, बोले यार तुम कहाँ थे दिन भर, ऊपर से कबूतर तुम्हारे हाथ में छुपाए क्यों नहीं?
कहा गुरुदेव आपका आदेश पालन करते हुए मुझे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ पे कोई मुझे ना देख रहा हो। तो कहा इन लोगों को मिल गया ऐसा कोई जगह जहाँ इनको कोई नहीं देख रहा था, तुम्हें नहीं मिला? तो कहा गुरुदेव बहुत सारे ऐसी जगह मैं गया लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं मिला। तो आश्चर्य हुआ द्रोणाचार्य को, वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने एक्सप्लेन किया कि गुरुदेव आपने कहा था कोई देखने वाला ना हो, लेकिन मैं तो अपने आप को देख रहा था ना छिपाते हुए। वॉट इट मीन्स, अकेले में तुम क्या कर रहे हो, दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर, योर सेल्फ इमेज। एकांत में भी अगर हो तो तुम्हारे में तुम अपने आप को देख रहे हो। समझा पा रहा हूँ मैं? तो जब अपने आप को देखते हो एकांत में, उस वक्त क्या आवाज़ आता है? क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुखदेव। क्या ऐसा आवाज़ आता है, सुखदेव इज़ अ विनर, यस आई एम अ विनर, मैं ये जीत लूँगा, मेरे सामने टिक नहीं सकता कोई भाई, ऐसा आवाज़ आता है? अगर आता है देन यू आर अ विनर, दैट्स ऑल। समझा पा रहा हूँ? तो इनर सेल्फ इमेज को बदल लो। ये आवाज़ कैसे आएगी कभी फिर बताऊँगा, डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा, 2 दिन के वर्कशॉप में दूंगा यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। दूसरी चीज़ ध्यान से समझ लेना भाई, दूसरा क्या बदलना है फिल्ट्रेशन सिस्टम चेंज करने के लिए? बिलीफ सिस्टम। यकीन तुम्हारा क्या है, आई कैन और आई कांट वाला, ये देख लेना। एक होता है ना ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, एक अंदर से मज़ा आ रहा है, तो बिलीफ सिस्टम की वजह से होता है वो। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? इन्फॉर्मेशन यू गेट इन योर पास्ट। मैंने बोला ना अभी, द एक्सपीरियंस यू हैव गॉट इन योर पास्ट दैट बिकम्स योर बिलीफ सिस्टम। पहले कल तुमने क्या किया था वो रेफरेंस तुम्हारा आज का बिलीफ सिस्टम क्रिएट करता है। आज तुम कितना परफेक्ट कर पाओगे, आज बेहतर कर पाओगे कि नहीं, आज करोगे भी कि नहीं, तो उसको चेंज करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट कभी जब आऊँगा तो ये चीज़ मैं कैसे बदलना है, क्या करना है वो बताऊँगा, पक्की बात है ना? आज एक सूत्र बता देता हूँ। देखो और एक चीज़ है, ऑब्जर्वेशन इज़ द की टू मेमोराइज एनीथिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ को तुम बहुत गंभीरता से गहराई से देखते हो, कनेक्शन जब बिल्ड होता है उसके साथ, है ना? मान लो हज़ारों लोगों को तुमने देखा और उसमें से मैक्सिमम के चेहरे भूल गए, प्रैक्टिकल है, बट उन हज़ारों में से कोई एक ऐसा होता जिसका लंबा लंबा कान होता, एक पूँछ होता और वो सड़क पे चल रहा होता, उस चेहरे को कभी भूलोगे? ऑब्जर्वेशन, अट्रैक्शन होना चाहिए जो कंटेंट है उसमें, या तो तुम्हारे अंदर वो ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए कि जिस चीज़ को देखो तो गंभीरता से देखो, उसमें मज़ा लेते हुए देखो उसको। तो ये काम ज़रूर करना है ना, आनंद लेना है। और बहुत बार सुने होगे तुम लोग, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। सर सॉरी, किसी भी टीचर से, किसी भी प्रोफेसर से, किसी भी प्रिंसिपल से पूछ लेना, सर हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, कैसे कॉन्सेंट्रेट करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, कौन बताएगा? 2 मिनट सर, मैं आपके क्लास को पूरी तरह से एक्वायर कर रहा हूँ, मतलब कैप्चर कर रहा हूँ मैं। बताओ हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, बताओ बेटा, बताया गया कभी? कंसंट्रेशन करना कैसे कभी किसी को बताया गया? लेकिन सभी बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेट करो। सवाल करना, हमेशा क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखना। बचपन में ये क्या है, वो क्या है, ये घूम क्यों रहा है, ये काला क्यों, ये पीला, पूछते थे ना माँ बाप से, तो अभी क्यों नहीं पूछते? जब कोई बोले कॉन्सेंट्रेट करो, पूछो कॉन्सेंट्रेट करना कैसे, नहीं बता पाएंगे लोग, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, दे इवन डोंट नो। प्रैक्टिकली 99% लोग नहीं जानते हाउ टू कॉन्सेंट्रेट। आज वो सीक्रेट बता के जा रहा हूँ, गांठ बांध लेना। ये वीडियो अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो इसको रख लेना अपने पास। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व या लर्न करने के लिए कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, डीप फोकस, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरत है इंटरेस्ट की। यू शुड बी इंटरेस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर वर्क वेयर यू वांट टू कंसंट्रेट। फिल्म देखते हो ना, फोकस करने ज़बरदस्ती बोला जाता है या खुद ब खुद हो जाता है? 3 घंटे के फिल्म, 2 लाख से ज़्यादा फ्रेम्स, पूरी तरह से याद हो जाता है, होता है कि नहीं? 4 क्वेश्चन पेपर में 4 वर्ड याद नहीं होते, यस और नो? 4 वोकेबलरी दे देगा, थोड़ा सा टफ रहेगा, जियोमॉर्फोलॉजी, साइज्मोलॉजी, ठीक है ना, हाँ, साइकोलॉजी, स्पेलिंग याद नहीं रहेगा, वर्ड याद नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती अंदर से वो चीज़ नहीं आ रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी किसी को नहीं पता।
बट यू कैन, कर सकते हो। मैं सूत्र बता रहा हूँ। इंटरेस्ट के लिए तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तुम्हारे यहाँ में से कोई बेस्ट फ्रेंड है? यहाँ पे कोई है? स्कूल क्लासरूम में होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन एक होता है बेस्ट फ्रेंड, जिसको हम लोग बेस्टीज़ बोलते हैं। यस और नो? उनका खाना पीना चलना बोलना अट्रैक्ट करता है, उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एसोसिएशन हो गया, वो लगाव हो गया। ये लगाव कैसे होगा? ये भी तो वेग है। कैसे करें? इमोशनल अटैचमेंट। फाइंड सम इमोशनल स्टफ्स वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। इस वक्त जो भी कर रहे हो उसमें इमोशनल स्टफ क्या है? भाई भूल जाते हो ना, इधर आओ, आओ इधर आ जाओ। चैम्प, पार्टिसिपेट, प्रैक्टिस एंड बिकम परफेक्ट। क्या नाम है भाई? आँख बंद करो। ग्रेट। क्या करना चाहते हो बेटा? सॉरी, ALP। उससे क्या बेनिफिट होगा? विजुलाइज कर पा रहे हो? क्या क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हो? घर वाले दिखाई दे रहे हैं? देखो अपने घर पे हो, क्या क्या कमी है। एक ऑडिट करो, क्या है जो तुम हासिल करना चाहते हो? क्या है जिससे तुम अपने घर वाले को प्रेज़ करना चाहते हो, प्लीज़ करना चाहते हो, उनको कंफर्ट देना चाहते हो? देख पा रहे हो? ऑडिट कर लिया? ओके, आँख खोलो। अपने मोबाइल के लास्ट का 3 डिजिट ऑपोजिट दिशा में रिकॉल करो। हाँ, लास्ट का 3 डिजिट रिकॉल कर लो। थोड़ा सा ऊपर देखो, उधर फ़ैन है, इधर फ़ैन है, ये सब थोड़ा देखो। चलो, स्ट्रेट ब्रेक किया। अब वापस आ जाओ। एक बार फिर से आंख बंद करो। इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में जिस तरह से तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी तुम्हारा बिहेवियर है, हैबिट्स है, डेली रूटीन जो भी है, क्या इस तरह से तुम जब कर रहे हो चीज़ों को, उस तरह से तुम अपने आप को विजुलाइज़ करो कि इन फ्यूचर जो तुम अपने फैमिली को, जो भी चीज़ तुम उनके कंफर्ट के लिए, उनके लिए तुम जो करना चाहते हो, क्या इसी हैबिट, बिहेवियर या इस तरह के रूटीन के साथ तुम वो अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो? ऑनेस्ट रिव्यू करना। नहीं? आँख मत खोलो। नहीं कर सकते? अब इमेजिन करो आज से 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद तुम्हारी फैमिली, तुम। आर यू फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस लाइफ? नो? अब एक काम करो, अब इमेजिन करो कि वो सारी चीज़ें तुम्हारी फैमिली के पास हैं जो तुम चाहते थे। तुम्हारे पास वो सारा अचीवमेंट है एंड यू आर लिविंग दैट लाइफ। उस जीवन को तुम जी रहे हो आज से 5 साल 10 साल के बाद। अपने आसपास अपने माता पिता को देखो, दूर खड़े कहीं से, वो कितना खुश है। चेहरे पे उनके खुशी को देखो, उनके इमोशन को देखो। जब तुम्हारे पास सारा अचीवमेंट है, जब तुम एक सक्सेस के अच्छे मुकाम पे हो, उस आनंद को फील कर पा रहे हो? आंखें नहीं खोलना। फील कर पा रहे हो? महसूस हो रहा है? आसपास के लोग, तुम्हारे मोहल्ले वाले, आसपास तुम्हारे फैमिली में जो तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं, वो किस प्रकार तुमको देख रहे हैं? उनके मन में, उनकी आंखों में वो सम्मान देखो अपने लिए। आनंद मिल रहा है? ग्रेट। एंड नाउ कम बैक टुडे। कम बैक टुडे। आज अब यहाँ से